हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास पार्टिकल ए है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसका मास है आपके पास 1 kg, और वो आपके पास तो टकरा रहा है, एक आपके पास ब्लॉक है बी जिसका कि मास है आपके पास तो 2 kg से, और एंगल दिया हुआ है बेसिकली थीटा, और आपके पास ये भी दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर है आपके पास 2, और सरफेस आपके पास बेसिकली तो म्यू बराबर 0 स्मूथ है। अब आपको सवाल में ये बोल रखा है कि टकराने के बाद जो पार्टिकल ए है जो पहले जो चल रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, वो अब टकराने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है v स्पीड से। आपको ये दे रखा है कि आपके पास जो पार्टिकल जो था, पार्टिकल ए जो था आपके पास 1 kg का, वो आपके पास बेसिकली टकराने के बाद वो चल रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है, तो v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड से। राइट सर, इज इट ट्रू? तो निश्चित रूप से आपके पास जो ब्लॉक जो बी है उसके पास भी आपके पास स्पीड आ जाएगा, बेसिकली वी एस आ जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। निश्चित रूप से आपके पास जो ब्लॉक जो बी है उसके पास भी आपके पास स्पीड आ जाएगा, वी एस आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा। राइट, निश्चित तौर पर आपके पास जो ब्लॉक जो बी है उसके पास भी स्पीड आपके पास आ जाएगा, तो वी एस आ जाएगा राइट डायरेक्शन में। इज इट ट्रू? अच्छा, और ये बात मैंने आपको जो बताया है, ये बात मैंने आपको बताया है तो जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये बात मैंने आपको बताया है जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये बात मैंने आपको बताया है जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी सर, तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिकली तो 1 kg वाले पार्टिकल पर हम लोगों ने बेसिकली अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग 1 kg वाले पार्टिकल पर कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग तो 1 kg वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब कि कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग 1 kg वाले पार्टिकल का वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। तो वहाँ से आपके पास आ गया है v sin थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू कॉस थीटा, वहाँ से आपके पास आ गया है v sin थीटा इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा, तो v इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 10 टाइम्स कॉट थीटा, मतलब कि v बराबर आपके पास आ गया है 5 मीटर पर सेकेंड। आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सही है। अच्छा, अब अगर आप 1 kg और 2 kg इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा, तो पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। 1 kg और 2 kg इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप 1 kg और 2 kg के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप 1 kg और 2 kg के सिस्टम पर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मतलब कि आप 1 kg और 2 kg के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 इंटू 10 और प्लस आ जाएगा तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 0 और प्लस आ जाएगा 2 इंटू वी एस। हमारे पास मतलब कि आ जाएगा 1 इंटू 10 और प्लस आ जाएगा 2 इंटू 0 बराबर आ जाएगा 1 इंटू 0 और प्लस आ जाएगा तो 2 इंटू वी एस। हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू 10 और प्लस आ जाएगा 2 इंटू 0, और वो बराबर आ जाएगा 1 इंटू 0 और प्लस आ जाएगा तो 2 इंटू वी एस। तो वहाँ से वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, वहाँ से वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, वहाँ से वी एस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। राइट सर, इज इट ट्रू? अब अगर आप तो 2 kg वाले ब्लॉक को अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो 2 kg वाले ब्लॉक का तो वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है। तो 2 kg वाले ब्लॉक का तो वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। राइट, मतलब कि आपके पास तब जो जेड एस है वो बराबर है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ द एन डी डी टी, वो बराबर होगा आपके पास तो जे कॉस थीटा के। तब आपके पास जो जेड एस है वो बराबर है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल ऑफ द एन डी डी टी, और वो बराबर होगा आपके पास तो जे इंटू कॉस थीटा के। राइट सर, इज इट ट्रू? और जो कि बराबर है आपके पास 5 के। इज इट ट्रू सर? जो कि बराबर है आपके पास 5 के। आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है सर? इज इट ट्रू? हाँ जी सर, अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर,
तो अगर आप तो 2 kg वाले ब्लॉक पर अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा तो इम्पल्स लग रहा है आपके पास जे साइन थीटा। तो आपके पास आ जाएगा जे साइन थीटा बराबर आ जाएगा तो 2 × VS आ जाएगा, राइट, जो कि बराबर है आपके पास 10 के, राइट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा तो आपके पास बेसिकली इम्पल्स लग रहा है जे साइन थीटा। तो जे साइन थीटा बराबर है आपके पास तो 2 × VS के, राइट, और वो आपके पास बराबर आ जाएगा तो 10 के बराबर आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी सर, अगर आप 1 kg वाले पार्टिकल को अगर आप वर्टिकल में देखेंगे ना सर, तो आपके पास इम्पल्स लग रहा है बेसिकली तो जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 × 1। तो जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 × 1। अगर आप 1 kg वाले पार्टिकल को वर्टिकल में देखेंगे ना सर, तब आपके पास इम्पल्स लग रहा है जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 × 1। जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 × 1। अगर आप 1 kg वाले पार्टिकल को वर्टिकल में देखिएगा ना सर, तब आपके पास इम्पल्स लग रहा है जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 × 1। जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 × 1, इजी। हाँ जी सर, अब अगर आप 1 kg वाले पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तब हमारे पास इम्पल्स आएगा जे साइन थीटा इज इक्वल टू 10 × 1। जे साइन थीटा इज इक्वल टू 10 × 1। अगर आप 1 kg वाले पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तब हमारे पास इम्पल्स आएगा जे साइन थीटा इज इक्वल टू 10 × 1। जे साइन थीटा इज इक्वल टू 10 × 1। अगर आप 1 kg वाले पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा तब हमारे पास इम्पल्स आएगा जे साइन थीटा इज इक्वल टू 10 × 1। जे साइन थीटा इज इक्वल टू 10 × 1। हाँ जी सर, अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा तब हमारे पास इम्पल्स आएगा जे साइन थीटा इज इक्वल टू 2VS इज इक्वल टू 10। अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा तब हमारे पास इम्पल्स आएगा जे साइन थीटा इज इक्वल टू 2VS इज इक्वल टू 10। अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिएगा तब हमारे पास इम्पल्स आएगा जे साइन थीटा इज इक्वल टू 2VS इज इक्वल टू 10, इजी। आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ जी सर, तो जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर है हमारे पास तो 2 है, तो tan थीटा बराबर है हमारे पास 2 है, तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो j इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 5 × 5। हाँ जी सर, अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा तो 2 kg वाले ब्लॉक का तो वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर आप तो 2 kg वाले ब्लॉक को वर्टिकल डायरेक्शन में देखिएगा, 2 kg वाले ब्लॉक का तो वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, मतलब कि वहाँ से आपके पास आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा तो जे कॉस थीटा, जो कि बराबर है आपके पास 5 के। वहाँ से आपके पास आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा आपके पास जे कॉस थीटा, जो कि बराबर है आपके पास 5 के। वहाँ से आपके पास आ जाएगा जेड बराबर जे कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, इजी। हाँ जी सर, अब अगर आप 1 kg और 2 kg वालों को एक सिस्टम मान लीजिएगा तो आप तो ये देखिएगा कि 1 kg और 2 kg वालों के सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का एक्सटर्नल इम्पल्स आपके पास आ रहा है जेड इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 1 kg और 2 kg वालों को एक सिस्टम मान लीजिएगा तो आप बेसिकली तो ये देखिएगा कि 1 kg और 2 kg वालों के सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का एक्सटर्नल इम्पल्स आपके पास आ रहा है जेड इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप 1 kg और 2 kg वालों को एक सिस्टम मान लीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि 1 kg और 2 kg वालों के सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का एक्सटर्नल इम्पल्स आ रहा है आपके पास जेड इज इक्वल टू 1 × 5 इज इक्वल टू 5, इजी। हाँ जी सर, अगर आप यहाँ पर लिखिएगा ना सर तो E बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो E बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो E बराबर हम लोग तो क्या लिखते हैं, तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो यहाँ पर हमारे पास E बराबर आ जाएगा 5 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा और बाई आ जाएगा 10 sin थीटा।
तो यहाँ पर हमारे पास ई बराबर आ जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, और बाई आ जाएगा 10 टाइम्स साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ई बराबर आ जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, और बाई आ जाएगा 10 टाइम्स साइन थीटा, मतलब कि हाफ प्लस हाफ इंटू कॉट थीटा, मतलब कि 3/4, मतलब कि हाफ प्लस हाफ इंटू कॉट थीटा, मतलब कि 3/4। इजी।